सुजानगढ़ के राजकीय झंवर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज सेवी कंवरी लाल काला की प्रेरणा से निहाल चंद, महेंद्र कुमार, महेश कुमार बगड़ा परिवार ईटानगर के सौजन्य से सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में वाटर कूलर प्रदान किया गया है। समिति उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद पाटिल ने बताया कि गुवाहाटी प्रवासी श्रीपाल कुसुमदेव चुड़ीवाल परिवार द्वारा छात्र छात्राओं को बैठने हेतु 5 आरसीसी गार्डन बेंच भी भेंट की गई है। समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 की प्रतिभावान 19 गार्गी पुरस्कार चयनित छात्रों को समिति द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर व माल्यार्पण करके अभिनंदन किया गया। सचिव विनीत कुमार बगड़ा ने आयोजक विषय की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में अध्यक्षता समाज सेवी विमल कुमार पाटनी ने की। मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी ने प्रवासी बगड़ा परिवार चुड़ीवाल परिवार द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए परोपकारी और सेवा के कार्य के लिए उनकी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने बेटियों से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की अपील की। कार्यक्रम में दिनेश पिपलवा, दिगंबर जैन समाज के उपाध्यक्ष लालचंद बगड़ा, समाज सेविका मंजू देवी पाकलीवाल, मीनू देवी बगड़ा, कोषाध्यक्ष महक पाटनी, नितिन बगड़ा, सुमन चौधरी, विद्या चौधरी, प्रधानाचार्य कुसुम शर्मा, इरशाद गोरी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। वहीं कर्माबाई जाट महिला संस्थान के सौजन्य से जिला उपाध्यक्ष स्वानंदा महेड़ की प्रेरणा से 8 छत पंखे भी स्कूल को भेंट किए गए, जिसके लिए संस्था प्रधान ने स्वानंदा महेड़ का स्वागत करते हुए आभार जताया। संचालन मधुराम शर्मा ने किया। इस अवसर पर हरिप्रसाद शर्मा, कुसुम शर्मा, सुनील महरिया, विकास प्रजापति, सीताराम मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। माध्यमिक विद्यालय में सुजलांचल विकास मंच समिति के द्वारा भामाशाह के सहयोग से जो निहाल चंद जी बगड़ा है उनके सहयोग से आज वाटर कूलर और कुसुम जी और उनके परिवार के सहयोग से आज यहाँ पर सीमेंटेड बेंच दिए गए हैं। तो मैं भामाशाह परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से वो समय समय पर जिस तरह से स्कूल में विद्यालयों में जो ये सामग्री उपलब्ध कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि वहाँ एक अच्छा वातावरण बना रहे। साथ ही मैं सुजलांचल विकास मंच समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भामाशाह के सहयोग से वो हर समय हर एक क्षेत्र में अपना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो भामाशाह को और इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जो जाट कर्मा भाई है उनके द्वारा भी आज पंखे और टीन शेड दिए गए हैं। उन संस्था को भी धन्यवाद देती हूँ जिस तरह से उन्होंने जिस स्कूल में जो धूप होती थी आज बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो टीन शेड और पंखे लगाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भामाशाह द्वारा जो बच्चों के लिए वाटर कूलर भी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में एक उनको ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो बच्चों को बहुत संतुष्टि होती है। खाना तो उपलब्ध होता है, बाकी उसके साथ पानी भी आज जरूरी है। उन भामाशाह को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिनको जरूरत है भामाशाह द्वारा हम उन जरूरत को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारी टीम को सबको धन्यवाद देती हूँ कि वह इस कार्यक्रम में हमेशा अग्रसर रहेंगे। हमेशा हमारे ऊपर भामाशाह का आशीर्वाद बना रहे। जी। कांग्रेस पार्षद रुबीना खातून व पार्षद प्रदीप जावेद खिची ने एक ज्ञापन अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के नाम उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया को सौंपकर चिकित्सा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का सफाया किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के जीर्णोद्धार में गुणवत्ता की कमी और लापरवाही के बारे में 7 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश सचिव महोदय द्वारा दिए गए थे, लेकिन आदेश के 18 दिन बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई और नए ही जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। जबकि इस मामले में 2 टीमों द्वारा जांचें की जा रही, फिर भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। इसी प्रकार डिलीवरी के नाम पर पैसे लिए जाने का भंडाफोड़ करने वाले गार्ड को हटा दिए जाने की जानकारी भी ज्ञापन में दी गई है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार से सांठगांठ करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि सुजानगढ़ में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों का ट्रांसफर 3 साल से अधिक होने की दशा में किया जाए और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए तथा स्वच्छ सेवी के व्यक्ति को पीएमओ के पद पर लगाए जाने की मांगे ज्ञापन में की गई है। सुजानगढ़ में फतेहपुरिया हॉस्पिटल है नाथो तालाब के पास में, उस हॉस्पिटल में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हम जब रात को किसी पेशेंट को लेके जाते हैं तो उनसे पैसे मांगते हैं, वो लोग अगर पैसे दे देते हैं उनका तो वहाँ पर इलाज हो जाता है और जो पैसे नहीं देते हैं उनको सिकरिया जयपुर रेफर कर दिया जाता है। स्थिति ये एक बेड के ऊपर 2 डिलीवरी की लेडीज को वो लेटा के रखते हैं और एकदम खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर। तो जिस गार्ड ने भ्रष्टाचार का ओपन किया उस गार्ड को तो उन लोगों ने हटा दिया और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का वीडियो जो वायरल हुआ था
उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 महीने से रोज हम अखबार में पढ़ते हैं हॉस्पिटल में ये हुआ वो हुआ, आज तक उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो यहाँ से 3-3, 4-4 साल से जहाँ यहाँ स्टाफ जो रह रहा है उनके ऊपर गवर्नमेंट का आदेश है कि 3 साल से ज्यादा जो भी रहे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हत्या के 13 साल पुराने प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 3 जनों के विरुद्ध प्रसंज्ञान ले लिया है। एडवोकेट भवनलाल कुचेरिया ने बताया कि खेताराम मेघवाल निवासी बिदासर की ओर से छापर थाने में 25 जून 2010 को मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस को बताया गया था कि मेरे पुत्र बलाराम उर्फ बाबूलाल का शव ढेरू रोड स्थित खाई में मिला। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि रात को अज्ञात व्यक्तियों ने बलाराम की हत्या कर दी। इसी प्रकार घटना से पहले के दिनों में अन्य लोगों के साथ हुए झगड़े धमकी आदि के बारे में जानकारी भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन छापर पुलिस ने अनुसंधान के बाद यह मानते हुए मामले में एफआईआर लगा दी थी कि बलाराम की मृत्यु वाहन की टक्कर से दुर्घटना में हुई है और अज्ञात वाहन चालक होने के कारण पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस द्वारा 25 मई 2011 को न्यायालय में एफआईआर पेश कर दी गई थी। मुस्तगिस के अधिवक्ता भवनलाल कुचेरिया ने बताया कि अब इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया है और 3 अभियुक्तों पर मुकदमा चलेगा। कुचेरिया ने बताया कि पप्पू उर्फ महबूब निवासी दड़ीपा, सलीम निवासी नेक नगर, मोहम्मद अकरम निवासी बिदासर के खिलाफ न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302, 120B, 201 में प्रसंज्ञान लिया है। मामले में मुस्तगिस की ओर से पैरवी एडवोकेट भवनलाल कुचेरिया ने 25/6/2010 को बिदासर से ढेरू रोड के ऊपर बलीराम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी हत्या करके और शव एक खाई में डाल दिया गया। पुलिस ने मामला एक्सीडेंट का मानकर अतम पता मुलजिमान में एफआईआर पेश कर दी। दिनांक 11/7/2023 को जेएम कोर्ट सुजानगढ़ ने मुलजिम अकरम, मुलजिम सलीम और मुलजिम पप्पू उर्फ महबूब के खिलाफ धारा 302, 120B और 201 के तहत भारतीय दंड संहिता के अंदर प्रसंज्ञान लिया है। सुजानगढ़ के खेल प्रेमियों ने राजा खान के नेतृत्व में गांधी चौक से लेकर उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली और खेल मैदान बनाए जाने की मांग को लेकर बुलंद किया। उसके बाद सभी ने उपखंड कार्यालय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि खेल मैदान नहीं होने से खेल प्रतिभाओं को काफी निराशा मिल रही है और खेल प्रतिभाएं अपना समुचित खेल विकास नहीं कर पा रही है और न ही उनको कोई उचित मंच मिल रहा है। सुजानगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर पर दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि बार बार प्रशासन को खेल मैदान की मांग के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन पुराने खेल मैदानों में नई इमारतों का निर्माण करके उनको भी खत्म कर दिया गया, जिसके कारण काफी दिक्कतें खिलाड़ियों को हो रही है। तो जल्द से जल्द खेल मैदान स्वीकृत करवाया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान आरोपी नेता बाबूलाल कुलदीप, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, तनवीर चागला, पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिची, जवार भुट्टा, परमेश्वर लाल, पार्षद रामनिवास बुगालिया, वेद प्रकाश जांगीर, इरफान खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं आज बहुत दुखी भी हूँ और सुख के भी एक कारण है। दुख इसलिए कि जो हमारी जायज मांग है ये खेल मैदान की, हमारी जायज मांग है सुजला जिले की, दोनों के दोनों अभी तक पूरी नहीं हुई है। और खुशी इसलिए है कि आज मेरे सुजानगढ़ की जनता, सुजला की जनता जाग गई है, वो सड़कों पे आ रही है और उनको पता है कि अपना हक कैसे ले सकते हैं। ये खुशी की बात है। अगर खेल मैदान बन जाता है, अगर सारी सुविधाएं मिल जाती है, मुझे पूरा विश्वास है कि सुजानगढ़ से जाने कितने ही खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल पर आएंगे और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो लोग आकर के ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तो आज हमारी जरूरत है और सरकार कान बंद करके नहीं रह सकती। जनता जाग गई है और जनता की मांग को, न्यायोचित मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। पिछले 2-2.5 साल से सुजानगढ़ के युवा खिलाड़ियों द्वारा सुजानगढ़ में जिला लेवल का स्टेडियम हो उसकी मांग की जा रही है और जब से मनोज मेघवाल यहाँ से विधायक उपचुनाव में जीते हैं तब से उनसे आश्वासन भी दिया गया था कि हम खेल स्टेडियम पास करा देंगे। तो विधायक जी से तो उम्मीद रखना बेकार है कि उन्होंने जिला तो बना ही दिया और खेल स्टेडियम वोट देंगे, इसलिए युवाओं को और विधायक की तरफ से आस खत्म है। और जहाँ तक नगर परिषद की बात हो तो सिटी नगर परिषद के अंडर में आती है और नगर परिषद को फुल पावर है। और आपको पता होगा कि पिछले 1.5 साल से पट्टों के द्वारा 27-28 करोड़ की आय इस नगर परिषद को हुई है और नगर परिषद चाहे, सभापति चाहे और राज चाहे और सारे पार्षद चाहे तो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए युवाओं के खेल स्टेडियम के लिए नगर परिषद पास कर सकती है। मैं सभापति जी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप
खेल की भावनाओं को समझती है, खिलाड़ियों के साथ भावना रखती है और सुजानगढ़ को विकास की ओर अग्रसर करना चाहती है, तो आप 60 पार्षदों की तुरंत फुल बोर्ड की मीटिंग बुलाए और उसमें सर्वसम्मति से 2-3 करोड़ रुपए पास कीजिए। स्टेडियम बनता कि नहीं बनता, लेकिन वो बनाना नहीं चाहती। जहाँ तक राहुल जी कस्बा की बात है, पिछले 30 साल से वहाँ बेटे कब्जा बनाए बैठे सुजानगढ़ और चूरू जिले में। वो क्या उनका और विधायक का कोटा बराबर है, वो पैसा देना चाहते तो दे सकते थे, लेकिन वो भी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल जी कस्बा से निवेदन करना चाहूँगा, आप दो स्टेडियम के लिए पैसे। जब आपने राजगढ़ में बना दिया, चूरू में बना दिया, जिले की सबसे बड़ी सिटी है और जिला बनने की ओर अग्रसर है, तो आप 2-3 करोड़ रुपए दो ना। उनको पैसे देने नहीं है, जनताओं से सिर्फ वाह लूटने का काम करते हैं। और विधायक को कौन मना करता है? विधायक दो, अभी जारी करो 1 करोड़ रुपए। खिलाड़ियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, हम सब खिलाड़ियों के साथ है। जब तक कांग्रेस बीजेपी का मिला जुली का खेल है, मोदी जी बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, तो राष्ट्रभक्ति की बातें करने वाले इस युवा खिलाड़ियों के साथ भी देखो, राजीव गांधी को ओलंपिक खेल शुरू कर दिए, खेल खेलने के लिए जगह ही नहीं, तो मोदी जी भी अमृत योजना के अंतर्गत या अन्य अपने फंड से 5-10 करोड़ रुपए सुजानगढ़ के लिए खेल मैदान के लिए आवंटन करे, ताकि खिलाड़ियों को खेल खेलने के लिए मिले, अलग अलग खेल खेलने की जगह मिले। सुजानगढ़ में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई पंचायत समिति स्थित वीसी रूम में आयोजित थी, जिसमें एक महिला ने विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत की, जिस पर उपखंड अधिकारी ने नगर परिषद लेखाकार भंवरलाल मेहरा को कहा कि क्यों यह मामला विलंबित हो रहा है, जिस पर सामने आया कि महिला की विवाह के वक्त उम्र 18 से कम रही थी, इसलिए यह मामला जिला कलेक्टर के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। जिस पर एसडीएम ने कहा कि आप प्रार्थी को इस बारे में अवगत क्यों नहीं करवाते। दूसरी ओर आउटर सिग्नल के पास के निवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप पर प्रगति नगर से रास्ता दिलवाए जाने और खसरा नंबर 1143 को खारिज किए जाने की मांग की। लोगों ने बताया हमें काफी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए समस्या का समाधान किया जाए। दूसरी ओर गुलेरिया के सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह के नेतृत्व में रामपुर के लोग पहुंचे और उपखंड अधिकारी को बताया कि काफी सारे खेतों की ओर जाने वाले कटाने रास्ते को एक व्यक्ति द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके चलते अनेक खेत मालिकों के पशु व लोग अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार प्रवीण कुमार से कहा कि कल ही मौके पर टीम भेजो और रिपोर्ट मंगवाकर समस्या का समाधान करो। करणी सिंह ने कहा प्रशासन जल्द से जल्द समाधान करे। वहीं रणजीसर गांव का एक व्यक्ति काफी गंभीर शिकायत लेकर पहुंचा और उन्होंने बताया कि मेरे हिस्से का गेहूं डिल्ले ने उठा लिया, जबकि मुझे गेहूं नहीं मिला। जिस पर उपखंड अधिकारी ने मामले की जांच तहसीलदार नायब तहसीलदार से करवाए जाने की बात कही। जन सुनवाई में पानी बिजली की समस्या के मुद्दे भी उठे। जन सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भंवरलाल बिजारनिया, एएन विश्वमुर पुरोहित, सीडीपीओ गौरव चौधरी, एएन मोहित प्रासर, पशु चिकित्सक लालचंद शर्मा, ओम प्रकाश देवटिया, हेतराम सांड, कृषि मंडल सचिव सलीम कादरी, बीसीएमओ राजेश वर्मा, कृषि विभाग से मदन सिंह सहित विभिन्न विभाग के अधिकारीगण मौजूद जी सर, आज ग्राम पंचायत गुलेरिया के गांव रामपुर से लोग आए हैं, जिनका रास्ता संबंधित किसान ने बंद कर दिया था, जो कि नक्शे में पूरा दर्शाया हुआ है। उसके बाद में भी उसकी हर दरमिता को देखते हुए उन लोगों ने बंद कर दिया और इनके जो मवेशी वगैरह वो सब घरों में सभी बैठे हैं और ना ये खेत को जोत सकते हैं, ना और कुछ कर सकते हैं और ना इनका खेत अभी तक जोत किया है। तो मैं प्रशासन से आज जो जन सुनवाई हो रही है पंचायत समिति सुजानगढ़ में, एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय, इनको हम लोगों ने सभी ने ज्ञापन दिया है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और जो लोग खेतों को जोते बिना बैठे या उनके मवेशी घर पर बैठे वो उनको ले जा सके। किस प्रकार का आश्वासन मिला आप लोगों को? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कल 11 बजे आपके पास प्रशासन आ जाएगा और जो रास्ता आपका बंद है उसको खुलवा दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम लोग करेंगे।